ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। DRM 1071 और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर DD फ्री डिश पर भी हमारी नशरियात जारी हैं। लीजिए पेश है बच्चों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आओ बच्चों। आओ बच्चों प्रोग्राम के तमाम नन्हे मुन्ने दोस्तों को नईम भैया का पुरखुलूस आदाब। नन्हे दोस्तों, आप तो जानते हैं कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नन्ही दुनिया प्रोग्राम। जी हाँ, नन्ही दुनिया प्रोग्राम में आप ही की फरमाइश पर सुनवाते हैं हम दिलचस्प, दिलकश, खूबसूरत नगमे। और आज भी ऐसे ही कुछ नगमे हम आपको सुनवाएंगे आप ही की फरमाइश पर। तो चलिए ऐसा करते हैं कि पहले एक नगमा सुनते हैं, उसके बाद आपसे बहुत सारी बातें करनी है। तो आइए सुनते हैं कालीचरण फिल्म का ये नगमा। एक बट्टा दो, दो बट्टे चार, एक बट्टा दो, दो बट्टे चार। छोटी छोटी बातों में बट गया संसार, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। नहीं बटा है, नहीं बटेगा, मम्मी डैडी का प्यार, मम्मी डैडी का प्यार। एक बट्टा दो, दो बट्टे चार, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार।
हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों ने ये कालीचरण फिल्म का नगमा सुना। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही पसंद आया होगा। और इससे पहले कि हम कुछ और नगमे सुनवाएं आपको, आपके लिए एक बड़ी दिलचस्प मालूमात लेकर आए हैं। जापान, चीन और अमेरिका में एक ऐसा अजीबोगरीब किस्म का फूल पाया जाता है जिस पर बारिश के कतरे पड़ते ही वो शीशे की तरह शफाफ दिखाई देने लगता है, जिसका हयातियाती नाम डेफलियाले ग्रेती है। लेकिन इस खूबसूरत सफ़ेद फूल को स्केलेटन फ्लावर कहा जाता है। इस फूल की खासियत बच्चों ये है कि बारिश के कतरे पड़ते ही ये फूल शफाफ हो जाता है और शीशे की मानंद दिखाई देने लगता है। ये खूबसूरत और छोटे सफ़ेद फूल नमी से भरपूर दरख्तों से अटे पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं और छतरी नुमा फूल से उनकी शिनाख्त मुमकिन होती है। बारिश के साथ ही ये फूल आहिस्ता आहिस्ता शफाफ होने लगते हैं और कुछ देर में मुकम्मल तौर पर आर पार देखा जा सकता है, क्योंकि ये शीशे की तरह साफ हो जाते हैं। जबकि दिलचस्प बात यह है बच्चों कि बारिश के रुकते ही जब ये फूल खुश्क हो जाते हैं तो उनकी असली हालत वापस लौट आती है और वो दोबारा सफ़ेद हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें ढांचा फूल भी कहा जाता है। और बच्चों, इस फूल का जो पौधा है वो 40 सेंटीमीटर तक उगता है और बहुत से पौधे एक जगह अफजाइश पाते हैं। तो ये तो थी एक ऐसे शीशे जैसे शफाफ फूल से मुताल्लिक छोटी सी मालूमात। और आइए अब एक और नगमा सुन लेते हैं। लुक छिप जाओ ना, लुक छिप जाओ ना, ऐसे छुप छुप मुझे सताओ ना, ऐसे छुप मुझे सताओ ना। ओ मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे राजा, आओ मेरे गले लग जाओ ना, अले आओ ना। लुक छिप जाओ ना, अरे आओ ना। देखो फूलों से मैं पूछ लूंगा, देखो फूलों से मैं पूछ लूंगा, सारे भौरों से मैं पूछ लूंगा, हर कली से पता मैं लगाऊंगा। मेरे मुन्ने की झूलत है ऐसी, परियों के खिलौनों के जैसी, सारी बगिया को मैं बतलाऊंगा। हवाओं से घटाओं से बहारों से कहूंगा, मुन्ने को ढूंढ के लाओ ना, अले आओ ना। लुक छिप जाओ ना, अरे आओ ना। आजा रे मेरी आंखों के तारे, आजा रे मेरी आंखों के तारे, मेरे प्यारे और राज दुलारे, तुम्हें खो के न मैं जी पाऊंगा। मेरा जीना तुम्हारे ही दम से, तुम जो बिछड़ गए कहीं हमसे, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। तुम्हारे ही सहारे तो गुजारे दिन सारे, देखो मुझे ऐसे तो रुलाओ ना, अले आओ ना। लुक छिप जाओ ना, लुक छिप जाओ ना, ऐसे छुप मुझे सताओ ना। ओ मेरे नन्हे मुन्ने प्याले प्याले लाजा, आओ मेरे गले लग जाओ ना, अले आओ मेरे गले लग जाओ ना, अरे आओ मेरे गले लग जाओ ना, अले आओ ना। और बच्चों, अब आपके साथ शेयर करते हैं एक और छोटी सी मालूमात। ताजमहल दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ रंग अपना लेता है। ये सब कुछ इर्द गिर्द के माहौल की वजह से मुमकिन होता है। इसकी बुनियादी वजह
ताजमहल की तामीर में इस्तेमाल किया जाने वाला सफ़ेद मार्बल है, जो चमकदार होने के अलावा अक्कास भी होता है, और इसी अक्कासी की वजह से ताजमहल का जो रंग है वो मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ दिखाई देता है। और अब एक बार फिर नगमे की बारी है। बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, और बोल आप जाना चाहेंगे? चलिए सुन लेते हैं। आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है। बोलो माँ, चुप क्यों हो गए? भयानक अंधेरी सी रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में, घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। जा रहा था? नहीं, आ रहा था। नहीं, जा रहा था। उफ, आगे भी तो बोलो ना। बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई 10 सवा 10 का बस वक्त था। लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से। लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर। कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे। अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल, वो पास, मैं पसीना, वो दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में। बचाओ, बचाओ। अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो। फिर क्या हुआ? खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया। खा गया? लेकिन आप तो जिंदा है। अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ,
La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. ये नगमा भी हमारे नन्हे दोस्तों ने सुन लिया और कुछ और नगमे भी अभी हमें सुनवाने, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही दिलचस्प मालूमात हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। अच्छा, आपने देखा होगा बच्चों, और कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब सर्दी के मौसम में आप अपने किसी दोस्त के साथ या अपने भाई बहन के साथ, छोटे भाई बहन के साथ सो रहे हैं, तो पता ही चलता है कि कभी तो लिहाफ उन्होंने खींच लिया अपनी जानिब, कभी आपने खींच लिया, और इस वजह से ये होता है कभी आपके ऊपर से लिहाफ हट गया और कभी आपके भाई या बहन के ऊपर से या फिर आपके दोस्त के ऊपर से, और पता चला कि आप ठंड से सिकुड़ने लगे। अब ये जो दुश्वारी है, इसको दूर करने का वक्त आ गया है। जी हाँ, आज का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, आप तो जानते ही हैं। और नन्हे दोस्तों, नई नई जो तकनीक आती है उसके आने से बहुत सी आसानियां हमारे लिए पैदा हो गई हैं। और ऐसा ही एक लिहाफ जो है, स्मार्टफोन तो आपने सुना था, और अब स्मार्ट लिहाफ भी आ गया है। उसी से मुताल्लिक एक मालूमात है, हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। कमरे का दर्जा हरारत खासतौर पर रात को सोते वक्त अक्सर झगड़े का सबब बनता है। किसी को कम तो किसी को ज्यादा दर्जा हरारत में सोना पसंद होता है, और इस बात पर तनाज़ात भी हो जाते हैं जो कभी खत्म नहीं होते। साइंसदानों ने अब इसका इलाज जो है, यानी इसका हल जो है वो तलाश कर लिया है, और इसके हल के तौर पर एक ऐसा लिहाफ तैयार किया गया है, एक ही बिस्तर पर सोने वाले मुख्तलिफ अफराद के लिए मुख्तलिफ दर्जा हरारत देने की सलाहियत रखता है। बरतानिया में एक तहकीक ने एक ऐसा स्मार्ट लिहाफ ईजाद कर लिया है जिसके जरिए लिहाफ के इस्तेमाल करने वाले हर शख्स की जानिब दर्जा हरारत को कंट्रोल किया जा सकता है। बच्चों, इस स्मार्ट लिहाफ का नाम है ब्रीज, और इसके अंदर दो जानिब मुख्तलिफ दर्जा हरारत कंट्रोल करने का निज़ाम मौजूद है। इसका मतलब यह है कि बिस्तर के दोनों जानिब मुख्तलिफ दर्जा हरारत रखा जा सकता है। इस लिहाफ में फूलने के काबिल एक इंतहाई नरम अस्तर इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर हवा के गुजरने के लिए कई राहदारियां मौजूद हैं। लिहाफ को इस्तेमाल करने वाला हर शख्स स्मार्टफोन के एक एप्लीकेशन के जरिए अपनी जानिब का दर्जा हरारत कंट्रोल कर सकता है। और बच्चों, खास बात यह है कि मौसम गर्मा के दौरान बिस्तर को ठंडा करने के अमल के अलावा मौसम सर्मा में इस स्मार्ट लिहाफ को गर्मी हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अलावा जी, बिस्तर में दाखिल होने से कबल एक टाइमर के जरिए लिहाफ को गर्म करने का निज़ाम भी मौजूद है। और बच्चों, बाज उम्र रसीदा या माजूर अफराद के लिए दिलचस्पी का हामिल हैरत अंगेज पहलू ये है कि हवा के गुजर की राहदारियों के सबब सुबह उठने के बाद लिहाफ खुद शिकन खत्म करके दुरुस्त हालत में आ जाएगा। अब देखिए भाई, कितना उम्दा लिहाफ आपके लिए आने वाला है, और जिसमें दर्जे हरारत जो अपने मर्जी के मुताबिक जो है आप कंट्रोल कर सकते। नानी तेरी मानी को मोने कहे, बाकी जो बचा था काले चोले गए। नानी तेरी मानी को मोने कहे, बाकी जो बचा था काले चोले गए। खाके पी के मोटे
नानी तेरी मोनी को मोने कही, बाकी जो बचा था काले चोले गए। उन चोरों के खूब खबली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। उन चोरों के खूब खबली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। नानी तेरी मोनी को मोने कही, बाकी जो बचा था काले चोले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोनी को मोन ले गई, बाकी जो बचा था काले चोले गए। नानी तेरी मोनी को मोन ले गई, बाकी जो बचा था काले चोले गए। और बच्चों, अब आपको बताते हैं आबदोज की इजाद के मुतालिक। क्या आप जानते हैं कि आबदोज की इजाद कैसे हुई थी, यानी सबमरीन की? चलिए हम आपको बताते हैं। 1578 ईस्वी में एक अंग्रेज रियाजीदां विलियम बॉर ने ख्याल जाहिर किया कि अगर एक कश्ती को चमड़े के खोल में लपेट दिया जाए तो उसे पानी के नीचे भी चलाया जा सकता है। उसके इस ख्याल को 1620 में हॉलैंड के डेरेबल ने हकीकत का रूप दिया और ऐसी कश्ती तैयार की जो पानी की सतह से 15 फीट नीचे जा सकती थी। अलबत्ता पहली कामयाब आबदोज अमेरिका के एक तालिब इल्म बेशनल ने इजाद की, जिसका नाम टर्टल था और इसमें एक आदमी बैठ सकता था और इसमें तारपीडो भी लगा हुआ था। अमेरिकी बहरिया के लेफ्टिनेंट अजराबी ने इस आबदोज का तारपीडो बरतानी बहरी जहाज ईगल पर दागा। जहाज तो तबाह न हो सका, लेकिन आबदोज जंग का आगाज हो गया। 1800 ईस्वी में भाप से चलने वाली 21 फीट लंबी आबदोज रॉबर्ट ने तैयार की और 1894 में अमेरिकी इंजीनियर लेक और हॉलैंड ने 53 फीट लंबी पेट्रोल से चलने वाली आबदोज तैयार की, जिसकी रफ्तार 7 मील फी घंटा थी। सन 1945 ईस्वी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड से चलने वाली आबदोज बनी और 1955 में अमेरिका ने पहली एटमी आबदोज तैयार की। 1960 ईस्वी में अमेरिका की ही 447 फीट लंबी एटमी आबदोज ने पानी की सतह पर उभरे बगैर दुनिया के गिर्द चक्कर लगाया। जदीद आबदोज 1000 फीट नीचे तक जा सकते। तो ये थी एक छोटी सी मालूमात सबमरीन यानी आबदोज के हवाले से। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है, भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है। आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली। आने वाली दुनिया का सपना सजा है, आने वाली दुनिया का सपना सजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है।
जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे। भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे। भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे, भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे। जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे, जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे। मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है, मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। हमसे न छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। हमसे न छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा। ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा, ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा। बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है, बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। और नन्हे दोस्तों अब शामिल करते हैं आपके खत। अनारकली बाजार जगराउं से सुनील पाठक, कमल पाठक और साथ में प्यारी सी बेबी गव्या, और गोविंदपुर धनबाद से शराफत हुसैन अंसारी, बेगम रेहाना, परवेज अशरफ, हसन इमाम और जरीफा कमर। और सरहद पार से ये फरमाइश हमें मौसूल हुई है लाहौर से आसमा जबी, लुबना जबी और सईदा की। और एक और खत हमारे पास है, ये हमें मौसूल हुआ है तहसील शेगांव, जिला बुल्डाना, महाराष्ट्र से, और जगह का नाम अलहसना लिखा है। जुबिया खानम, अमारा कशफ, साथ में हैं दादा अबू अबरार खान और दादी अम्मी सईदा खानम। और आप हैं ग्रीन सिटी गांधीग्राम गुजरात राजकोट से प्रवीण सोनी, स्वाति, ख्याति, कलावती सोनी, साथ में है राजेश, कृष्णा प्रीतम और जैनेश राजा। और इसी प्रोग्राम के लिए हमें कुछ और फरमाइशें मौसूल हैं, उनको भी शामिल करना चाहेंगे। कंडला बंदर कच्छ गुजरात से जगदीश, जौहरी, पूजा और पायल की फरमाइश भी हमने शामिल कर ली। इसके अलावा कुछ और हमारे नन्हे दोस्त हैं जो फरमाइशी प्रोग्राम में शामिल हुआ करते थे, यानी नन्ही दुनिया में, तो हम उनसे भी कहना चाहेंगे जल्दी जल्दी आप भी अपने खतूत भेजिए, हम आपके खत भी शामिल करेंगे। अब देखिए वक्त तो हुआ है आपसे रुखसत लेने का, यानी आपको अलविदा कहने का। तो आपके नईम भैया आज के प्रोग्राम से लेते हैं इजाजत। आइंदा प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात, इस दुआ के साथ कि आप बस ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते भी रहिए। खुदा हाफिज। समय नबी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आओ बच्चों। अब ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है, DRM 1071 और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। समय DD फ्री डिश पर भी आप हमें सुन सकते हैं।